हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में डोगा सीरीज की लेटेस्ट कॉमिक्स कुत्ता पंती। कुत्ता पंती स्वामी भक्त रखवाले श्रृंखला भाग 1। दिस डॉग डजंट ओनली बाइट, दिस डॉग चूज द लास्ट रिमेनिंग बोन। मनोज गुप्ता की पेशकश कुत्ता पंती। उफ, जैकी से गोली क्यों मार रहे हो। ये रिटायर्ड कुत्ते सरकारी बोझ हैं, जितनी जल्दी उतर जाए अच्छा है। और कुत्तों को मिलनी चाहिए कुत्ते की ही मौत। कू कू डोगा। उफ, लोग अंधे होकर कार चलाते हैं, तू घबरा मत, तुझे कुछ नहीं होगा। लेकिन कुत्ते किसी को हमारा राज कैसे बता सकते हैं। बता सकते हैं उसे जो कुत्तों की भाषा जानता हो। हमें उन कुत्तों को तुरंत पकड़कर मारना होगा, इससे पहले कि वो उन कुत्तों तक या कुत्ते उस तक पहुंचे। आज ही एजेंट बन को मुंबई भेजो। डोगा ही एक ऐसा इंसान है जो कि कुत्तों से बात कर सकता है। हमें हर हाल में उसे ढूंढना है, वो भी जल्दी से जल्दी, इससे पहले कि आखिरी कुत्ते को भी न मार दिया जाए। शनिवार की सुबह लॉयन जिम में आधम की चुलबुली मोनिका। नमस्ते अदरक चाचा। अरे मोनिका बेटी तुम, नमस्ते, आओ आओ। अदरक चाचा, ये स्वाति है, सुजाकी की कार्यकर्ता। मुंबई पुलिस ने एक नई मुहिम शुरू की है, स्वामी भक्त रखवाले। स्वाति आपसे इस मुहिम के बारे में कुछ बात करना चाहती है। अदरक चाचा नमस्ते। सुजाकी यानी सुरक्षा जानवरों की, ये बेजुबान जानवरों के हितों के लिए काम करने वाली एक गैर सरकारी संस्था है। मुंबई पुलिस द्वारा चलाई गई स्वामी भक्त रखवाले स्कीम ससस सरस के अंतर्गत मुंबई की गलियों में घूमते आवारा कुत्तों को रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन की मदद से इच्छुक, जागरूक और जानवरों के प्रति प्रेम और करुणा रखने वाले मुंबई वासियों को गोद लेने के लिए प्रेरित किया जाएगा। इस मुहिम से इंसान के ये सच्चे स्वामी भक्त दोस्त उनके करीबी मददगार और रखवाले साबित होंगे, और इन बेजुबानों को भी आसरा मिलेगा। लोगों को बस इनके खाने पीने, दवा इत्यादि का ध्यान रखना होगा। इसके अलावा सर्दी, बरसात, धूप इत्यादि से बचाने के लिए इन स्वामी भक्त रखवालों के लिए यथासंभव शेल्टर भी लोगों को ही बनवाने होंगे। इनके नहाने और स्वच्छता का प्रबंध लोग खुद या गली के चौकीदार कर सकते हैं। इनके इलाज के लिए सुजाकी की एम्बुलेंस रेगुलर विजिट करेगी। क्षेत्र व लोगों की रखवाली एवं दूसरी हर प्रकार की मदद के लिए इन कुत्तों को मुंबई पुलिस एनजीओ सुजाकी की मदद से ट्रेनिंग देगी। इस ट्रेनिंग का फ़ायदा ये होगा कि ये कुत्ते आते जाते लोगों और बच्चों को काटेंगे नहीं। इन्हें एंटी रेबीज़ वैक्सीन लगाई जाएगी। यदि कोई कुत्ता कटकना हो भी जाता है तो सुजाकी उसे ट्रीटमेंट के लिए लेकर जाएगी। इनकी संख्या काबू में रखने का भी इंतजाम किया जाएगा। ये कुत्ते कॉलोनी में रहने वाले बच्चों, बूढ़ों की वक्त ज़रूरत मदद भी करेंगे। जैसे ही उन्हें लगेगा कि किसी अकेले रहने वाले वृद्ध को चिकित्सीय सहायता की ज़रूरत है, ये पड़ोसियों और चौकीदारों को भौंककर अलार्म करेंगे। ट्रेनिंग के बाद से ये व्यर्थ में भौंकेंगे भी नहीं। इनकी नज़र कॉलोनी में आने वाले हर बाहरी आदमी पर रहती है। यदि इन्हें कोई दुर्भावनापूर्ण नियत से कॉलोनी की रेकी करता दिखेगा तो ये भौंक कर लोगों को आगाह करेंगे। स्वाति के चुप होते ही चहक उठी मोनिका। और अदरक चाचा, इस नेक काम में अपना सहयोग देने के लिए मैंने भी सुजाकी ज्वाइन कर ली है। और ये लीजिए सुजाकी का ये डोनेशन बॉक्स आपके लिए। इसे जिम में रखिए, यहाँ आने वाले आपके शिष्य और दूसरे लोग इसमें चंदा डालेंगे। भाई, इतने बड़े नेक काम के लिए चंदा भी तो चाहिए। ये तो एक क्रांतिकारी विचार है, पूरे देश में इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए। और सूरज, इस काम में मुझे तुम्हारा भी सहयोग चाहिए। तुम्हें भी कम से कम एक डॉगी तो गोद लेना ही होगा। ना बाबा ना, कुत्तों से मुझे डर लगता है। मैं सिर्फ गुल्लक रखने में सहयोग दे सकता हूँ, कुत्ता तुम गोद ले लो। तुम्हें मेरी बात बाननी कब होती है, हाँ? सूरज की ना पर हमेशा की तरह मुंह फुला लिया उसने। स्वाति बेटा, सचमुच तुम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो। बस चाचा आपका आशीर्वाद चाहिए। मेरा आशीर्वाद और सहयोग हर समय तुम्हारे और सुजुकी के साथ रहेगा। शनिवार रात पुलिस कॉलोनी अंधेरी। उसी शाम अंधेरी की पुलिस कॉलोनी में डॉग हैंडलर करुणाकर सादी वर्दी में अपने कुत्ते को टहला रहा था। कु, मुझे जोर की सूसू लगी है। आर्मर टाइगर, तुम लोग अपनी मुंडियां घुमाओ। कु, ये लोग खुद तो अकेले में जाते हैं, हमें ऐसे कामों के लिए इकट्ठा ले जाते हैं। तभी आंधी की तरह दो पुलिस वाले वहां आदम के। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग, कुत्तों पर पिस्तौल क्यों तान रहे हो। ये रिटायर्ड कुत्ते सरकारी बोझ है, जितनी जल्दी सरकार के सिर से ये बोझ उतर जाए अच्छा है। बैंग!
वाह 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 वाह। और ये कुत्ते हैं तो कुत्तों को मिलनी चाहिए कुत्ते की ही मौत। खान चला गोली, उड़ा दे इन्हें। अपनी जान की परवाह किए बिना करुणाकर ने आर्मर और टाइगर को अपनी आड़ में ले लिया। तुम पागल हो गए हो? तुम लोगों से कोई भूल हुई है? मुझे हेडक्वार्टर बात करने दो। गन मेरे हाथ में है इस वक्त। बॉस मैं हूं, ऑर्डर मेरा ही चलेगा। आर्मर टाइगर गो, भागो यहां से। अपने मालिक के आदेश पर आर्मर और टाइगर ने दौड़ लगा दी। हत्यारों, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अपने आई कार्ड मुझे दिखाओ। उफ, इस वक्त हम तुझे सिर्फ एक रास्ता दिखा सकते हैं, मौत का। यूं तो मंजूर है मुझे हर स्वाद का हर शख्स जमाने में, लेकिन जिन्हें मंजूर नहीं कोई दूसरा, हर वह शख्स है मेरे निशाने पे। जिंग जिंग। जो लोग डोगा को पसंद नहीं आते वो दूसरी सांस नहीं ले पाते। सिर्फ एक गोली और 90 किलो का शरीर 900 ग्राम की मटकी में पहुंचा देता हूं। पुलिस वालों के मरते ही आर्मर और टाइगर वापस आ गए। आर्मर टाइगर गो, पकड़ो उसे। आर्मर टाइगर गुर्राते हुए डोगा पर झपट पड़े। वुफ वुफ, मुझे तुम्हारे साथी के हत्यारों को सजा देने की सजा देने आए हो? छोड़ दो मेरे पाँव। वुफ कर, मालिक का आदेश है, नहीं छोड़ सकता। वुफ, अरे ये तो हमारी ही भाषा में बात कर रहा है, चेहरा भी हमारे जैसा है। कैसे अनोखे स्वामी भक्त थे तीनों। दो अपने स्वामी का आदेश निभा रहे थे और एक मानवता के प्रति स्वामी भक्ति निभा रहा था। उफ, उफ, इसने तो पाँव पकड़ लिया। उफ उफ, मुझे खुशी हुई तो मैं अपना फ़र्ज़ निभाते देखकर, लेकिन मानवता के प्रति मेरा भी कुछ फ़र्ज़ है जिसे निभाने के लिए मुझे तुम्हारी पकड़ से निकलकर यहाँ से जाना ही होगा। उफ उफ कर, डोगा रुको। आर्मर शायद डोगा से कुछ कहना चाहता था। वह उसके पीछे दौड़ पड़ा और टाइगर के जबड़ों में फंसा रह गया डोगा के पाँव की वर्दी का चमड़ा। मपोसे ने स्वामी भक्त रखवाले मुहिम के अंतर्गत स्ट्रीट डॉग्स को ट्रेन करने का काम शुरू कर दिया है। हमारे सीनियर डॉग हैंडलर मिस्टर करुणाकर इस डॉग ट्रेनिंग टीम की जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं। यदि हमारी ये मुहिम सफल होती है तो शहर की सुरक्षा के लिए स्वामी भक्त रखवालों की एक ऐसी सुदृढ़ फोर्स हमें मिल जाएगी जिन्हें आज तक सिर्फ आवारा कुत्ते कहा जाता था। कुछ देर बाद करुणाकर कमिश्नर कामत को बीती रात की घटना की रिपोर्ट दे रहा था। हाँ कहो करुणाकर, क्या कहना चाहते हो? सर, उन दोनों की शिनाख्त अभी नहीं हो पाई है, लेकिन वो दोनों नकली पुलिस वाले थे। उनकी वर्दियाँ नकली थीं। मुझे तभी उन पर शक हो गया था जब उनमें से एक ने दूसरे को खान कहकर पुकारा था, जबकि उसकी नेम प्लेट पर संदीप सिंह लिखा था। वो तुम्हारे तीनों कुत्तों को क्यों मारना चाहते थे ये तो मैं भी नहीं जानता सर, लेकिन मुझे इसमें किसी षड्यंत्र का आभास हो रहा है। क्या तुम्हारी किसी से कोई दुश्मनी है? नो सर, सिवाय मेरे बाप के मेरी दुश्मनी और किसी से नहीं है। तुम्हें सावधान रहना चाहिए। भले ही डोगा ने उन दोनों हत्यारों को मार दिया है, लेकिन उनके और साथी भी हो सकते हैं जो कि तुम्हारे कुत्तों पर दोबारा हमला कर सकते हैं। हमें पूरी कोशिश करनी होगी कि वो जिंदा पकड़े जाएं ताकि उनका उद्देश्य जाना जा सके। जी सर। कौन हो सकता है कुत्तों का हत्यारा? और डोगा के पीछे भागा आर्मर वापस क्यों नहीं आया? इंस्पेक्टर करुणाकर की छठी इंद्री किसी गहरे षड्यंत्र की बू सूंघ रही थी। 4 दिन पहले एक अनजान जगह पर मानवता के खिलाफ कुछ खौफनाक सा पक रहा था। लेकिन बॉस, कुत्ते किसी को क्या बता सकते हैं? प्रोजेक्ट सुपर डॉग से जुड़े हैं ये कुत्ते, और उसे सब कुछ बता सकते हैं जो कुत्तों की भाषा जानता हो। और मैंने आज ही न्यूज़पेपर से जाना है कि मुंबई में एक ऐसा आदमी है जो कुत्तों की भाषा जानता है। डोगा नाम है उसका। अपराधी उससे थर थर काँपते हैं। इससे पहले कि वो कुत्ते डोगा तक या डोगा उन कुत्तों तक पहुंचे, इस काम के लिए आज ही एजेंट 1 को मुंबई भेजो। मुंबई न्यूज़। डोगा जानता है कुत्तों की भाषा, करता है कुत्तों से बात, कुत्ते उसे देते हैं अपराधियों की सूचनाएं। रहस्यों को खुलने से बचाना हो तो जुबान को कानों तक या कानों को जुबान तक नहीं पहुंचने देना चाहिए। या तो कुत्तों को गूंगा कर दो या डोगा को बहरा कर दो। क्या थी ये पहेली और कौन था ये इंसान जो साक्षात मौत से टकराने की तैयारी कर रहा था? रविवार रात। उस रात की नीरवता को चीर कर रख दिया तो उस कर्कश प्रतीत होती आवाज़ ने। स्ट्रीट डॉग भौंक रहा है, कुछ गड़बड़ है। वुफ वुफ वाह वाह वाह। पापा, डॉग ट्रेनर ने बताया था कि कुत्ते ऐसे तभी भौंकते हैं जब वे किसी गलत मंशा से आए अनजान लोगों को देखते हैं। वे लोग हमारी कार का लॉक खोलने की कोशिश कर रहे हैं। चोर चोर। चोर भाग गए। स्ट्रीट डॉग के कारण हमारी कार बच गई। इसने तो कमाल कर दिया। कमाल तो ये पहले भी करते थे, पर पहले हम लोग इनके भौंकने के मतलब नहीं समझ पाते थे, बस इरिटेट हो जाते थे। सचमुच अब तो तुम्हारे दिन फिर गए, अच्छे दिन आ गए। क्यों दोस्तों? हाँ डोगा, लोग अब हमारे दोस्त बनने लगे। बच्चे भी हम पर पत्थर नहीं फेंकते। इस इंसानी पहल से डोगा आज खुश था। पुलिस और सुजाकी की शानदार शुरुआत से अब स्ट्रीट डॉग्स को खाने इत्यादि के लिए भी इधर उधर नहीं भटकना पड़ रहा। उफ, डोगा रुको। लेकिन ये बेजुबान बहुत बेताब था। कुछ था जो वर्षों से उसके सीने में दबा था और जिसे बताने के लिए वह भटक रहा था।
क्या आर्मर की बेताबी और भटकन खत्म हो पाएगी? क्या वह समय रहते डोगा से मिल पाएगा? पुफ पुफ। सोमवार सुबह लॉयन जिम के बाहर एक अजब ही नज़ारा था। अबे ये हमारे साथ क्या हो रहा है? हमें बांध क्यों दिया? पता नहीं, मैं तो मिट्टी में लौट रहा था कि ये टोटा मुझे पकड़ लाई। इस गली के तीनों स्ट्रीट डॉग को हमने यहाँ बांध दिया है। ये हमें काट ना लें, इसलिए इनके मुंह पर अभी हमने एक जाली लगा दी है। भाई कह तो तू सही रहा है, मोहल्ले का पटाखा है, लेकिन इसने ये हमारे मुंह पर क्या बांध दिया? आप इनके साथ क्या करोगी मोनिका दीदी? देखो बच्चों, ये स्ट्रीट डॉग्स कितने गंदे हैं। गंदगी के कारण ये खुद भी बीमार होते हैं और दूसरे लोगों को भी बीमार बना सकते हैं। तभी कोई इन्हें अपने घरों में नहीं घुसने देता, ना ही इन्हें कोई पुचकारता है। आज हम इन्हें नहलाएंगे। इनको वैसे ही शैम्पू करेंगे जैसे आपकी मम्मी आपको नहलाते वक्त करती है। कुत्तों को शैम्पू से नहाते आज पहली बार देखा है। उफ, पर हम तो आज तक नालियों में नहाते आए हैं। यदि ये कुत्ते साफ रहेंगे तो इनके साथ कोई भी खेल सकेगा। देखो ये चमचमाने लगे, धीरे धीरे इन्हें साफ रहने की आदत पड़ जाएगी। वाह दीदी, इन्हें आईना तो दिखाओ। गो, अबे कालू ये तू ही है? अरे वाह, इन कुत्तों की तो निकल पड़ी। गो, अब मुझे खुजली भी नहीं हो रही। उसी समय एक दूसरे मोहल्ले में, अब हर जगह, अब हर मोड़ पर होगा एक चौकीदार। लेकिन आप लोगों को भी इन कुत्तों की घर के सदस्यों की तरह देखभाल करनी होगी। और जब आप लोग अपने हाथों से इन्हें खाना इत्यादि देंगे तो ये गली के लोगों को पहचानने भी लगेंगे। मानवता के इस सुंदर पहलू को देखकर सूरज बहुत खुश था। कुछ देर बाद सूरज मोनिका के साथ लॉइन जिम में प्रवेश कर रहा था। मोनिका, सुजाकी और मुंबई पुलिस ने साथ मिलकर ये बहुत अच्छी पहल की है। जो लोग कल तक गली के कुत्तों को लात मारकर धुतकार देते थे, आज उनमें इंसानियत नजर आ रही है। हमारे शिष्य सुजाकी के लिए दिल खोलकर डोनेट कर रहे हैं। स्वाति से सुनने के बाद तो मुझे ये काम बहुत मुश्किल लगा था, लेकिन अब लगता है कि असंभव कुछ भी नहीं। ज़रूरत है बस एक इच्छा की, एक हिम्मत भरे प्रयास और एक कदम बढ़ाने की। हाँ, सभी एकजुट हो तो बदलाव संभव है। सोमवार सुबह कस्टम ऑफिसर शैलेश माटोंडकर का घर। बॉल सीधी डालना सुलेखा, आज मिनी चौका मारेगी। ये गई बॉल बाउंड्री के पार। ब्रांडो, गो बॉल लेकर आओ। उसे मत बोलो प्लीज़, मैं खुद ले लूँगी। वो बॉल मुंह से पकड़कर गीली कर देता है, मुझे एलर्जी है उससे। क्या क्या तुम भी सुलेखा, तुम जानते हो मुझे कुत्ते पसंद नहीं। ब्रांडो कुत्ता नहीं, इस घर का सदस्य है, मेरी तुम्हारी तरह। मुझसे दूर रहो ब्रांडो। ये तुम्हें बॉल दे रहा है और खेलना चाहता है, बॉल उससे ले लो। ब्रांडो हमारा दोस्त है मम्मी। शैलेश आप लोग खेलो, मैं आपके लिए कॉफ़ी बनाती हूँ। अरे सुनो तो। अरे कितना बदतमीज़ हो गया, रास्ता रोक कर खड़ा हो गया। मम्मी को मत जाने देना ब्रांडो। पाओ पाओ। बेजुबान प्राणी जिसे परिवार के साथ और प्यार के सिवा कुछ नहीं चाहिए, जो सिर्फ और सिर्फ परिवार की खुशी के लिए जीता है। तेरा इलाज है मेरे पास। दुनिया की नफरत और उस नफरत का कारण जिसकी समझ से परे है, शायद उसे समझने के लिए ही वो भौंकता है। वाह वाह, उफ कितना भौंकता है ये। मेरे पास इसका भी इलाज है, ये ईयरफोन। खट खट। मिनी बेटा तुम यहीं रुको, मैं देखता हूँ कौन है बाहर। हाँ हाँ। कुछ देर बाद जब सुलेखा कॉफ़ी बनाकर बाहर आई, खेल बंद हो गया हो तो कॉफ़ी तैयार। शैलेश, वाह वाह ग्रर। उस हौलनाक दृश्य को देखकर उसकी पिंडलियां कांप गईं, घुटने बेदम होने लगे। हलक से उबलती चीखों ने एक बार की ब्रांडो की आवाज़ को भी दबा दिया। 1 घंटे बाद शैलेश माटोंडकर के घर का चप्पा चप्पा पुलिस अधिकारियों से भरा हुआ था। मम्मी पापा को क्या हुआ? इनकी जेब में से ये सुसाइड नोट मिला है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि वे अपनी मर्जी से आत्महत्या कर रहे हैं। आप बता सकती हैं इन्होंने आत्महत्या क्यों की? नहीं, ये आत्महत्या नहीं कर सकते, हम बहुत खुश थे। आप देख रहे हैं अपने स्वामी की मौत के बाद यह बेजुबान प्राणी भी अपने आंसू नहीं रोक पा रहा। मंगलवार सुबह शाम 5 बजे, सुबह समय शाम 5 बजे। यह शाम सुलेखा के लिए और हैरत अंगेज साबित हुई। हेलो इंस्पेक्टर, हमारा कुत्ता ब्रांडो अचानक कहीं गायब हो गया है। मंगलवार समय शाम 7 बजे। ब्रांडो 2 इंसानी कुत्तों की गिरफ्त में था। उफ, कमबख्त को यहाँ तक लाने में पसीने छूट गए। सारे रास्ते झुरझुरी होती रही कि कहीं बीच रास्ते में होश में आ गया तो। एजेंट वन का आदेश तो इसे वहीं ख़त्म कर देने का था फायर भाई, लेकिन वहाँ एक तो मातम की भीड़ थी, दूसरे पुलिस भी मौजूद थी। अंत्येष्टि के बाद अगले दिन शाम को अचानक ये खुद ही बाहर आ गया तो हमें मौका मिल गया और हम इसे बेहोश कर यहाँ ला पाने में सफल हो गए। अब इसे ख़त्म कर देता हूँ। हाँ फायर भाई, उड़ा दो इस कुत्ते की भी खोपड़ी। ऐसा डायलॉग तो हम किसी इंसान की खोपड़ी उड़ाते वक्त बोलते हैं। कुत्तों की खोपड़ी मैं उड़ाऊंगा। असली झुरझुरी तो उस सर्द आवाज़ को सुनकर दौड़ी थी उन दोनों की रीढ़ में। डोगा, तुम, ये कुत्ता पागल हो गया था इसलिए मुझ इसे मारने लाए हैं, और यहाँ तो एक ही कुत्ता है। तुम कुत्ते क्यों कह रहे हो?
आवाज़ तक हकला गई उस आदमकद कुत्ते को सामने देखकर। मसामों ने शरीर का पानी बदबूदार पसीने के रूप में बाहर उगल दिया। यहाँ एक नहीं दो कुत्ते हैं और दोनों पागल। बताओ क्यों मार रहे थे इसे? जिंग जिंग। पिस्तौल के दम पर कुछ हिम्मत बटोरी फायर भाई ने। उसने डोगा पर अंधाधुंध गोलियां गाड़ी। जिंग जिंग जिंग। कुछ पूछने से पहले तुझे मेरे हाथ से पिस्तौल गिरानी चाहिए थी डोगा। सोचना चाहिए था कि फायर भाई की गन तुझे भी गिरा सकती है, लेकिन सामने से आती गोलियों से तो जैसे डोगा को घृणा है, छूने ही नहीं देता अपने जिस्म से। तेरी पिस्तौल तो मुझे नहीं गिरा पाई फायर भाई, लेकिन अब मेरी पिस्तौल तुम्हें ज़रूर गिरा देगी। जिंग जिंग। डोगा की चलाई दोनों गोलियां अपने निशाने को भेदती चली गईं। गोली के जख्म से ज़्यादा उस सर्द आवाज़ ने दर्द की लहर दौड़ा दी उनके जिस्मों में। अक्सर अपराधियों को कहते सुनाई कि डोगा की मार से ज़्यादा उसकी आवाज़ ज़िंदगी भर तड़पाती है। अगर खोपड़ी में सुराख नहीं बनवाना चाहते हो तो बताओ कि इसे क्यों मारना चाहते थे। माफ़ कर दो डोगा, यह कस्टम ऑफिसर माटोंडकर कब कुत्ता ब्रांडो है। हम इसे मारने के लिए गुमनाम सुपारी मिली थी, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं जानते। आज के बाद किसी भी कुत्ते की तरफ नज़र भी टेढ़ी की तो आंखें निकाल कर खाली गड्ढों में मिर्चा ठोक दूंगा, याद रखना। डोगा की किक ने दोनों की रीढ़ की हड्डी के छल्ले चटका दिए। तदुपरांत डोगा ब्रांडो को होश में लाने में जुट गया। कोई क्यों इस स्वामी भक्त प्राणी की हत्या करवाना चाहता है? कुछ ही देर में ब्रांडो होश में आ गया। पुफ पुफ। मेरा नाम डोगा है। क्या अपने मालिक की आत्महत्या के बारे में तुम कुछ जानते हो ब्रांडो? पुफ पुफ। वो एक हत्या है डोगा। जब घर के मुख्य दरवाजे को खटखटाया गया तो मैंने खतरे को सूंघ लिया था। मैंने भौंककर स्वामी को आगाह करने की कोशिश की, लेकिन स्वामी भला मेरी भाषा कैसे समझते? पुफ पुफ। वो 4 लोग थे डोगा। उन्होंने आते ही मिनी को बेहोश कर दिया और उसकी कनपटी पर गन रख दी। मैं जंजीर में जकड़ा हुआ था, कुछ कर ना सका। उन्होंने स्वामी से कागज पर सुसाइड नोट लिखवाया और कहा, अब या तो तू खुद को फांसी लगा या हम तेरी बेटी को गोली मारते हैं। उन्होंने फांसी लगा ली। बाप के लिए अपनी जिंदगी बेटी की जिंदगी से बढ़कर नहीं होती ना। तेरी मालकिन तेरा भौंकना सुनकर क्यों नहीं आई? वो मुझे पसंद नहीं करती डोगा, उसने ही मुझे बांधा था। मेरे भौंकने के शोर से बचने के लिए वो अक्सर कानों में ईयरफोन लगा लेती है। डोगा, मुझे कभी समझ नहीं आता कि कुछ लोग हमें पसंद क्यों नहीं करते। क्या उसे मेरा चाटना पसंद नहीं था? लेकिन लेकिन और हम प्यार दिखाएं भी तो किस तरह? इंसान को तलवे चाटने वाले इंसान ज़्यादा पसंद है मेरे दोस्त। वुफ। क्या वे दोनों उठाई गिरे उन चारों हत्यारों में से थे? वुफ। नहीं, मैं उन्हें नहीं जानता। वुफ। उन चारों की गंध तेरे नथनों ने ज़रूर सूंघ ली होगी। वुफ। हाँ डोगा, मैं उन चारों की गंध पहचानता हूँ। उनकी गंध लेता हुआ मैं शाम को उनको ही ढूंढने के लिए बाहर निकला था कि ये दोनों मुझे बेहोश करके यहाँ ले आए। मैं तुम्हें उन हत्यारों तक पहुँचा सकता हूँ। मंगलवार समय शाम 8 बजे। कुछ ही देर बाद उस अंधेरे गोदाम में चल रही मोमबत्ती दावत का दरवाज़ा खटखटाया गया। खटखट। ए रोकिया, जरा देख तो कौन है। देखता हूँ बोन तोड़ी। कुत्ता है बोन तोड़ी। कुत्ता है तो ऐसे बोला था रोकिया जैसे कि सामने कोई मच्छर हो, और मच्छर में किसी को कोई खतरा दिखता ही नहीं है। खटा। लाइट बंद करे, कौन है वहां? लेकिन यह मच्छर 6.5 फुटा था, जो जब भौंकता था तो 53 कांप जाती थी। तुम्हारा बाप। भड़ाक, कड़कड़, आ! और जब काटता था तो रूह फना हो जाती थी। मुंह खोल रहा है या तेरी हड्डियां तोड़ू बोन तोड़ी? बोन तोड़ी को पहली बार हड्डियां टूटना पसंद नहीं आया, क्योंकि इस बार हड्डियां उसकी टूटती। उसकी बिना हड्डी की जुबान ने चुप्पी तोड़ना बेहतर समझा। उस कस्टम ऑफिसर ने मेरा 20 करोड़ का ड्रग्स पकड़ लिया था। अपने धंधे के बीच आने वाली की मैं हड्डियां तोड़ देता हूँ, इसलिए मैंने उसकी गर्दन की हड्डी तोड़ डाली, ताकि पुलिस उसकी मौत को आत्महत्या ही समझे और हम पर शक ना जाए। मैंने अपनी सारी जिंदगी जहरीले रसायन सूंघ सूंघ कर देश सेवा की है, और अपने अंतिम दिनों में जब मुझे एक परिवार मिला तो उसे भी तूने छीन लिया। अब ब्रांडो तेरी गर्दन की हड्डी कैसे तोड़ता है ये तू अपनी आखिरी सांस लेने से पहले जरूर देखेगा। ब्रांडो के मन का सारा दर्द बोन तोड़ी के हर चटकती टूटती हड्डी की आवाज़ से महसूस कर रहा था डोगा, और बहुत सुकून पहुंच रहा था उसकी अशांत आत्मा को। शैतानियत की यही चित्कार सुनने को तो वो डोगा बनता था। मंगलवार समय रात 9 बजे। अपने पति की मौत की जिम्मेदार तुम हो। यही है सच्चे स्वामी भक्त रखवाले। इनसे नफरत नहीं, प्यार करो, और प्यार ना भी कर सको तो इनसे नफरत तो हरगिज़ ना करो, क्योंकि इन्हें अपने मालिक का प्यार मिले या नफरत, इनके पास बदले में देने के लिए सिर्फ प्यार होता है। मालिक? हाँ, अक्सर लोग इन्हें पालने के बाद खुद को इनका मालिक समझने लगते हैं, जबकि ये मासूम खुद को उस परिवार का ही एक हिस्सा समझते हैं। इसने सदा तुम्हें अपनी माँ के रूप में ही देखा होगा सुलेखा।
आपने अपने पति को तो अपने पिता को खोया है इसने, हो सके तो अपने साथ इसका दर्द भी बांट लेना। दर्द को महसूस करने और पीने का गुण कुत्ते में कूट कूट कर भरा है भगवान ने। सही कह रहा था डोगा। दर्द को महसूस करने और पीने का गुण कुत्ते में और डोगा में कूट कूट कर भरा है भगवान ने। खुदगर्ज हो चली संतान का तो पता नहीं, लेकिन वक्त आने पर यह अपने परिवार के लिए अपनी जान भी दे सकता है। और कभी आजमाना मत, क्योंकि भगवान से मिला आशीर्वाद और प्रसाद एक बार जाया चला जाए तो दोबारा नहीं मिलता। बेआवाज गोली बड़ी निर्ममता से सुलेखा और मिनी की खोपड़ी से भगवान के प्रसाद को छीन कर ले गई। मंगलवार रात 12 बजे, देर रात अंधेरों के रहस्यमयी साम्राज्य में मौत का बही खाता लिखा जा रहा था। बॉस, 2 कुत्तों को मारा जा चुका है। एक कुत्ता फरार है और चौथा कुत्ता उस पुलिस वाले के पास है जो कि अब बहुत सावधान हो चुका है। आप निश्चिंत रहें बॉस, हमारे मुखबिर से जैसे ही अगले कुत्ते की जानकारी मिलेगी उसका भी गेम बजा दिया जाएगा। मुझे एजेंट 1 इसलिए कहते हैं क्योंकि मैं अपनी सभी असाइनमेंट जीतता हूँ। आर्मर और टाइगर भी जिंदा नहीं बचेंगे। एजेंट 1, काम में तेजी लाओ, मुझे जल्दी से जल्दी सभी कुत्तों की मौत चाहिए। लगभग उसी समय फरार कुत्ता यानी आर्मर भी जी जान से डोगा की तलाश में जुटा हुआ था। क्यों? ये केवल वही जानता था। वाह वाह ग्रr। और डोगा भी उस तलाश से अनजान अपने सवाल का जवाब तलाश रहा था। इंसान इतना असंवेदनशील क्यों होता जा रहा है? एक वफादार प्राणी को तो यूं ही बदनाम किया हुआ है, जबकि खुद इंसान में कूट कूट के भरी ये कुत्तापंती। और इंसान की कुत्तापंती के निशाने पर था आर्मर भी। वाह वाह उफ उफ। बुधवार, समय सुबह 5 बजे। सूरज की किरणों के मुंबई में अवतरण के साथ ही सूरज मोनिका के साथ महालक्ष्मी मंदिर में नजर आ रहा था। सुबह सुबह नहलवा धुलवा कर कुर्ता पजामा पहनवा कर तुम मुझे ज़बरदस्ती यहाँ महालक्ष्मी मंदिर में लाई हो, फिर भी कहते हो कि मैं तुम्हारी बात नहीं मानता। सूरज, आज से माता के नवरात्रे शुरू हो रहे हैं और आज से नवरात्रे पर्व के सभी व्रत मेरे साथ तुम भी रखोगे। आज से नो अंडा, नो प्याज, नो मांसाहार। 7 दिन तक सिर्फ सात्विक भोजन, सात्विक विचार, सात्विक काम। ये हो नहीं सकता। जिम में 2 घंटे की कसरत के बाद जिम का खून पसीना बनकर निकल जाता है। मुर्गी अंडे के बिना तो मैं मर जाऊंगा। ये जाती है। लाखों ऐसे लोग हैं यहाँ जो दिन भर कड़ी मशक्कत करने के बाद रात को सिर्फ नमक रोटी ही खाकर सोते हैं और वो तंदुरुस्त भी रहते हैं। और हाँ, 9 दिन शेविंग भी नहीं करनी है। मतलब शक्ल भी बिगाड़ कर मानोगी? ये जाति की इंतहा है। मोनिका का ध्यान सूरज की बात से ज़्यादा उस रोचक दृश्य की तरफ था। ये कौन दयावान है जो भिखारियों को 2-2 हज़ार के नोट बांट रहा है? ये भरोसा उद्योग के मालिक अशोक उदनानी का अमीरजादा बेटा असीम है। शो ऑफ करना इसके खून में शामिल है। ये भी तो हो सकता है कि वो सच में दानी हो। मोनिका सहज ही किसी बात को नहीं मान लेती थी। वह हमेशा तस्वीर का दूसरा पहलू भी देखती थी। तभी हवा से बातें करती सूरज की बाइक को अचानक ब्रेक लग गए। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमज़ोर हो ना, हम चले नेक रस्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूलो ना। यहाँ क्यों रुक गए? यहाँ मैं नहीं, मेरा मन रुका है मोनिका। इस प्रार्थना के शब्दों और संगीत से मुझे अद्भुत ताकत मिलती है। ये प्रार्थना बहुत प्रेरणादायक है मोनिका। पर अब तो प्रार्थना समाप्त हो गई, अब तो चलो, मुझे देर हो रही है। हाँ हाँ। जैसे किसी गहरी नींद से जागा सूरज और फिर उसने बाइक को दोबारा दौड़ा दिया। बस सूरज, मुझे यहीं उतार दो, मुझे स्वाति के घर जाना है। आज स्वामी भक्त रखवालों की ड्यूटी तुम्हारी रहेगी। उनका ब्रेकफास्ट, उनका स्नान आज तुम्हारे जिम्मे। जी मालकिन, आज मैं उनके साथ ही खा नहा लूँगा। खबरदार, तुम्हारा व्रत है। हाँ, 9 दिन बाद तुम यह काम खुशी से कर सकते हो। एक से बढ़कर एक खूंखार जिसकी आवाज़ पर खबरदार हो जाते हैं, मोनिका की आवाज़ पर उसकी हवा खुश्क हो जाती है। कुछ ही देर बाद मोनिका स्वाति के ड्राइंग रूम में बैठी थी। हाँ तो स्वाति, अब बताओ कि तुम अपने चेहरे को हमेशा ढाँप कर क्यों रखती हो? जब चेहरा अपनी पहचान खो दे और एक भयानक पहचान बना ले, तब चेहरा ढाँपना पड़ता है। इससे पहले कि स्वाति आगे कुछ और कहती, अच्छा दीदी, बस आने वाली होगी, मैं स्कूल जा रहा हूँ, बाय। बाय नमन। ये मेरा इकलौता भाई नमन है। पापा के बाद इसकी देखरेख का जिम्मा मेरा ही है। मोनिका की आवाज़ और आंखों में दुनिया भर का आश्चर्य सिमटा हुआ था। इसने भी तुम्हारी तरह अपने चेहरे को ढका हुआ है? जब चेहरे पर किसी की क्रूरता छप जाए तो चेहरा ढांपना पड़ता है। बदनसीबी के जख्म उसे और मुझे एक साथ ही मिले थे। यूँ तो दिवाली रोशनियों के लिए जानी जाती है मोनिका, लेकिन दिवाली की वो काली रात मुझे कभी नहीं भूलती। उस रात को शैतान बच्चों ने स्ट्रीट डॉग्स की पूंछ पर पटाखे बांध दिए थे। ये तुम लोग क्या कर रहे हो हिमांशु? राहुल, बेजुबान कुत्ता जल जाएगा। ओ साला, मेरे ही नाम आ गया। हम ये देखना चाहते हैं कि रॉकेट से उड़कर कुत्ता कितनी ऊपर जाता है, और तू बीच में मत पड़ स्वाति। चल रहे हिमांशु, आग लगा रॉकेट पर। मैं तुम्हें ऐसा हरगिज नहीं करने दूंगी, हटो पीछे। हम नहीं, तू हट पीछे। नमन को मेरा अपमान बर्दाश्त नहीं हुआ। तुम्हारी ये मजाल मेरी दीदी को धक्का दिया?
उस वक्त तो कॉलोनी के और लोगों के आ जाने से सभी लड़के चले गए, लेकिन थोड़ी देर बाद उनमें से दो लड़के अपने बाप त्रिलोक मांदे के साथ वहां धमके। त्रिलोक मांदे कस्टम विभाग में सब इंस्पेक्टर है। उन्होंने नमन को सरे राह पकड़कर बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया और पटाखों में आग लगाओ, देखता हूँ कौन आता है बीच में। ओके पापा। उन्होंने बड़ी बेरहमी के साथ कुत्तों के मुंह पर पटाखे बांधे और उनमें आग लगा दी। अब बचा इन्हें। फट फट फटाक। हा 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 हा। कुत्ते बुरी तरह से जलने के बाद तड़प तड़प कर मर गए और मेरी आत्मा पर कभी न मिटने वाले जख्म छोड़ गए। उसी शाम मुंबई की उस लगभग सुनसान सड़क पर अपनी कार में सवार वह देड़ व्यवसायी सरजू धनोआ उस अप्रत्याशित आवाज से चौंक उठा। ठक ठक। अंकल, बाई बाजू का पिछला पहिया पंचर है। अरे नहीं। अरे हाँ अंकल, टायर बदलने का है। हड़बड़ाहट में सरजू तुरंत कार से बाहर उतर गया। ओह नो, ये तो सचमुच पंचर है। शुक्र है कार में जैक मिल गया। कोई और भी जैक लगाने की फिराक में था। टायर बदलने में मशगूल सरजू को पता ही नहीं चला कि उसकी कार का पिछला दरवाज़ा खोला जा रहा है। ठक ठक गैंग के निशाने पर था सीट पर रखा वो बैग। लेकिन कोई बैग की चौकीदारी कर रहा था और ये चौकीदार वफादार और खूंखार था। नाम था उसका कोबरा। ओ नहीं। ठक ठक उस्ताद, ये तो कच्चा चबा जाएगा। कोबरा की गुर्राहट को सुनकर एक बारगी बदमाशों के गुर्दे हलक को आ गए। खटपट ने सरजू को भी चौकन्ना कर दिया। ये कोबरा अचानक क्यों गुर्राने लगा? अरे कौन हो तुम? मेरी कार का दरवाजा क्यों खोला? अरे तुम तो वही छोकरे हो। इसका मतलब ये पंचर भी तुम लोगों की करतूत है। ठक ठक उस्ताद भागो। बैग लिए बिना नहीं जाऊंगा। मंगलू, भीखू, कबाड़ी। सरजू पर झपटे वो मौत के परकाले, लेकिन उन पर कोबरा साहब की चपलता से झपट पड़ा खूंखार कोबरा। पीछे हट, पीछे हट जा, जान प्यारी हो तो। उफ आ फुफ फुफ। ये मेरे हाथों कटेगा। दो बदमाशों को तो लहू लुहान कर चुका था वह। अब तीसरा बदमाश उसके मालिक पर हमला बोल चुका था। इसका सर तोड़ने में मुझे कुछ सेकंड ही लगेंगे। लेकिन बिजली की गति से तीसरे बदमाश की तो आंख ही नोच डाली उसने। अब बदमाशों का पहला निशाना था वह बेजुबान वफादार। पहले इसी कुत्ते का सर तोड़ता हूँ पंचर। तू बैग निकाल। लेकिन कोबरा इतनी आसानी से उनका पीछा कहाँ छोड़ने वाला था। ये तो फिर आ गया। कोबरा, छोड़ना मत इन बदमाशों को। उस्ताद का वार जानलेवा था। इसे तोड़ूंगा तो ये पीछा छोड़ेगा। सरजू की मार्मिक चित्कार दिल को दहला देने वाली थी, किंतु उस्ताद को उस पर कोई रहम नहीं आया। ये बैग तुम नहीं ले जा सकते। इसमें मेरी बेटी के सपने हैं, उसकी उम्मीदें हैं। तो समझ सब टूट गए। बिलखते बाप की चीखों पुकार का उन दरिंदों पर कोई असर नहीं पड़ा। इंसानों का डर नहीं है, लेकिन कुत्ते को कैसे समझाएंगे? भागो, इससे पहले कि कुत्ता फिर से पीछे पड़ जाए। लेकिन मुंबई में है मुंबई का बाप, जिस पर हर मार्मिक चीख का असर पड़ता है तो वो मुंबई या कुत्ता भौंक उठता है। भाग। चोरी करोगे तो कुत्ता तो पीछे पड़ेगा ही। उस्ताद, ये तो और भी बड़ा और खतरनाक कुत्ता आ गया। बोटियां नोचने को आ तो रो उठता है। कुत्ते वफादारी और स्वामी भक्ति की रक्षा के लिए खतरनाक होते हैं। फड़ाक था। और खतरनाक कुत्ते हड्डियां तक चबा जाते हैं। खनाक खनाक। डोगा से थोड़ी चूक हो गई थी। उसे मासूम समझ बैठा। मुझे बच्चा समझने की भूल करती डोगा। गैंग का सरगना तो मैं ही हूं। लेकिन कोबरा नहीं चूका। एक कुत्ता कभी नहीं चूक सकता। अपने मालिक और अपनी जान बचाने वाले मसीहा की जान पर कैसे आँच आने देता वो भला। फुफ फुफ। कायरो ने खेला एक और दांव। ओह, स्मोक बम। बदमाश बदमाशी कर गए। फड़ाम। कुछ देर बाद जबकि सरजू अपनी कार का पंचर टायर बदल चुका था। तूने बचा लिया कोबरा, वरना आज तुम्हें बर्बाद हो जाता। वुफ। मालिक का जीवन बचाने के लिए ये सैल्यूट तुम्हें। तुम्हारा कुत्ता कोबरा कमाल का है डोगा। ये पुलिस डॉग था, अब ये सेवानिवृत्त हो चुका है। इसे मैंने पुलिस डिपार्टमेंट से अडॉप्ट किया था। मुझे बताया गया था कि अपने समय में सचमुच ये कोबरा की तरह दुश्मनों पर झपटता था और उन्हें अपने हथियार तक निकालने का भी वक्त नहीं देता था। और वही दम आज भी है इसमें। यह स्वामी भक्त रखवाले हैं, कभी रिटायर नहीं होते। बुधवार समय शाम 7 बजे चर्च गेट रेलवे स्टेशन पर अफरा तफरी मची हुई थी। रेलवे स्टेशन से क्राउड को बाहर करो, कोई अंदर ना आने पाए। हेलो इंस्पेक्टर शान घाट के। मैं सुजाकू की एक्टिविस्ट स्वाति तारखंडे। इट्स इमरजेंसी, बाद में बात करें। मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि आप इतने खतरनाक काम के लिए जा रहे हैं, क्या आपका इंश्योरेंस है? हाँ, सरकार हमें ऐसी पूरी सुरक्षा देती है। इंस्पेक्टर और पुलिस के कुत्ते, क्या नाम है इसका? क्या इसका इंश्योरेंस है? बड़ी नाम है इसका। और ये क्या बकवास है? कुत्ते का इंश्योरेंस होगा भी तो कौन क्लेम करने आएगा? बस यही तो प्रॉब्लम है, कुत्ते को जानवर ही समझा जाता है।
इसकी जान की तो कोई कीमत ही नहीं है। अगर इस घटना में इसे कुछ हो गया तो प्रॉब्लम ये नहीं, प्रॉब्लम है तुम जैसे एक्टिविस्ट। तुम लोग फालतू के कामों में सिर खपाई करते हो और पुलिस के काम में अड़ंगा डालते हो। हवलदार, मैडम को बाहर ही रोको। सॉरी मैडम, आप अंदर नहीं जा सकती। अरे मैं बम तक नहीं जा रही, मैं सुरक्षित दूरी पर रहूँगी। मुझे इंसानों की सुरक्षा की चिंता नहीं, उन्हें तो आप बचा ही लोगे। मुझे बेजुबान रखवालों की जान की चिंता है। ये स्टेशन के आवारा कुत्ते यहाँ कैसे आ गए? कहीं ये बेम से छेड़छाड़ ना करने लगे। बड़ी, हटाओ इन्हें। ए चलो वहाँ से, मुझे मेरा काम करने दो। अबे ओ, ज़्यादा ऐंठ मत। यहाँ के कुत्ते हम हैं, इस जगह की चीज़ें हमारी हैं। हमें पता है इसमें खाना है और इसे हम खाएंगे। तो निकल यहाँ से। इसमें खाना नहीं है, इसमें बम है। मुझे इसे ही ढूंढने के लिए लाया गया। मैंने तो बम से बचने की पोशाक पहन रखी है, पर तुम इसके पास गए तो मारे जाओगे। चलो वट लो। ये कुत्ते हट क्यों नहीं रहे? अबे ये सही कह रहा है, मेरा भाई कालू CST रेलवे स्टेशन के बम धमाके में मारा गया था। वहाँ से इंसानों की लाशें तो उठा ली गई थी, लेकिन मेरे भाई की लाश रेल कई दिनों तक रेल पटरी के किनारे पड़ी सड़ती रही थी। बाद में उसे चील कौए खा गए। वट लो, कुत्ते हट गए। बड़ी को बड़ी बम को डिटेक्ट कर रहा है। पाँ पाँ। बड़ी ने बम डिटेक्ट कर लिया। उफ, बड़ी के भौंकते ही बम फट गया। भाम। ठीक उसी समय 50 कदम की दूरी पर भाम। उफ, एक और बम। लेकिन यह बम बड़ी के भौंकते ही क्यों फटे? क्या यह संयोग था या कुत्ते के भौंकने से पहला बम फटा और शायद पहले बम के धमाके से दूसरा बम? कहीं ये साउंड एक्टिवेटेड बम तो नहीं थे? ओ नो। और उधर डोगा चलने को तैयार था कि पगलाया सा कोबरा उस पर झपट पड़ा। ओह, इसे अचानक क्या हुआ? डोगा भी हतप्रभ था कोबरा के इस अप्रत्याशित आक्रमण से। वाह वाह। अरे क्या हुआ तुझे कोबरा? कुछ तो खतरा था जिसे कोबरा ने भांप लिया था। माफ करना डोगा, इसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। कोबरा, चलो कार के अंदर। कोई बात नहीं, तुम जल्दी यहाँ से जाओ। उस खतरे की बू अब डोगा के नथनों को भी खटकने लगी थी। जल्दी करो, निकलो यहाँ से। पता नहीं से क्या शैतानी सूझी। बाइक के साइड व्यू मिरर पर गोली लगी थी। किसी ने सरजू धनों पर साइलेंसर लगी गन से गोली चलाई है और कोबरा ने उसे गोली चलाते हुए देख लिया था। उसने सोचा होगा कि गोली मुझ पर चलाई जा रही है, इसलिए शायद वो मुझे बचाने के लिए कूदा था। लेकिन गोली किसने चलाई? कुत्ता अब चौकन्ना हो गया था। चौकन्ने कुत्ते की नज़र से बचना असंभव है। टपाक से डोगा के कदमों पर आ गिरा वो बेदम जिस्म। डोगा की गोली निशाना नहीं चूकती। यही है वो हत्यारा गोलीबाज। उधर चर्च गेट स्टेशन पर मौत का मंजर पसरा हुआ था। सर, यहाँ काफ़ी कैजुअलिटी हुई है। आसपास के अस्पतालों को तैयार रहने को कहिए, हम एम्बुलेंस में घायलों को भेज रहे हैं। हेडक्वार्टर बात करके पलटा ही था इंस्पेक्टर शान घाटके की कुत्ते की दुर्दशा से आंदोलित स्वाति उस पर टूट पड़ी। इंस्पेक्टर, आपका सारा ध्यान सिर्फ घायल लोगों पर है। आपका कुत्ता अपनी टांग गंवा चुका है और तड़प रहा है, लेकिन उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। तुम फिर आ गई। पहले लोगों को नहीं बचाएंगे तो तुम जैसे ही और सोशलिस्ट हमारी वर्दी उतरवा लेंगे। तुम जाओ प्लीज़। उस बेजुबान प्राणी के लिए स्वाति बुरी तरह विचलित थी। ये अपाहिज हो गया है, अब इसका क्या होगा? अब ये सरकारी सेवा में नहीं रह पाएगा, इसे किसी NGO को दे दिया जाएगा। इसके जख्मों से खून बहुत बह रहा है, फिलहाल तो इसे तुरंत इलाज की ज़रूरत है। कुत्ते की तड़प ने उसके अंतर्मन को बुरी तरह से तड़पा के रख दिया था। मुझे इसे अस्पताल ले जाने के लिए फ़ौरन एक स्ट्रेचर और एम्बुलेंस की ज़रूरत है। कुत्ते के लिए स्ट्रेचर और एम्बुलेंस? वो घायल इंसानों के लिए है। उसके मन में बेइंतहा आक्रोश था। अरे पागल लड़की है, जितनी इंसानों की जान की कीमत है उतनी ही इसकी जान भी मेरे लिए कीमती है। अब वो किसी के रोके नहीं रुकने वाली थी। चलो ड्राइवर, और हाँ, सायरन बजाते हुए चलना। अरे रोको उसे। फिर कुछ समय बाद घटनास्थल पर पहुंचा मुंबई का दरोगा। वुफ वुफ। जब बम वाला टिफिन यहाँ रखा जा रहा था तो तुम कहाँ थे और क्या कर रहे थे? यह टिफिन यहाँ बेकारियों ने रखा था डोगा। उन्हें 2 रात पहले पुलिस वालों ने प्लेटफॉर्म से भगा दिया था। यह दरोगा जिस केस के पीछे लग जाए उसकी बखिया उधेड़ने में देर नहीं लगती। बेकारियों के पास ऐसे साउंड एक्टिवेटेड बम कहाँ से आ सकते हैं? नहीं, ज़रूर इसके पीछे कोई और है। पुफ पुफ। डोगा, वो रहे। जुर्म खुद अपनी नकाब नोच के सामने आ खड़ा होता है। तड़क तड़ाक। वो समझ गए कि मैं यहाँ उनकी तलाश में आया हूँ। या खोपड़ी में दिमाग, जिगर में गुस्सा और हाथों में ताकत तो बहुत है, फिर भी भिखारी बनकर भीख मांगते हो और प्लेटफॉर्म से दुत्कारे जाने पर बदला भी लेते हो। थाक धुड़। वो बम कहाँ से आए तुम्हारे पास? जब हमें स्टेशन से भगाया जा रहा था तो उस समय एक आदमी ने हमें ये बम ये कहकर दिए थे कि जाओ ले लो अपना बदला। डोगा, जब वो चला गया तो हमने ये चाबी वहाँ गिरी हुई देखी। ये शायद उसी की है। रूम नंबर 10, होटल सम्राट। जुर्म साबित होते ही दरोगा दंडाधिकारी बन जाता है। तुम लोगों का गुनाह बहुत संगीन है और सज़ा भी संगीन मिलेगी।
सजाए मौत। बैंग। बुधवार, समय शाम 8 बजे, 8:15 बजे। एक अधूरी दर्दनाक कहानी अपने समापन की ओर जा रही थी। उसने उस अफसर के खिलाफ सबूत तैयार कर लिया था। तो ये सबूत है तुम्हारे पास कुत्तों पर हुई इस निशंसता का? हाँ, इस वीडियो को मैंने बनाया है। ए, क्या मचमच करके दिमाग खा लिया? ये कर दी मैंने वीडियो डिलीट। चल जा, कुत्तों के पीछे पड़ोसियों से झगड़ा करने की क्या ज़रूरत थी? दिवाली की ही रात वो दरिंदा त्रिलोक मांदे एक बार फिर उन दोनों मासूमों के पास आ धमका। मेरी वीडियो निकालेगी, मेरी रिपोर्ट करेगी, शक्ल बिगाड़ दूंगा तुम दोनों भाई बहन की। फट फट फटा, दीदी। किसी को भी उन दोनों भाई बहनों पर रहम नहीं आया और ना ही कोई उनकी मदद को आगे आया। पटाखे फटते रहे और चेहरों के साथ दो कोमल आत्माएं जलती रहीं। आंखों में अविरल आंसू लिए रूंधे गले से मोनिका सूरज को स्वाति की दर्दनाक दास्तान सुनाती चली गई। लेकिन जब सुजाकी को इस निशंसता का पता चला तो उसने स्वाति का साथ दिया। त्रिलोक मांदे को 10 साल की सज़ा सुनाई गई। सूरज, उस घटना में दोनों भाई बहन के मुंह जल गए थे। तब से दोनों मुंह छुपाकर रहते हैं। उसकी आवाज़ लरज रही थी। उसे सूरज से या शायद सूरज में डूबे डोगा से किसी आश्वासन की ज़रूरत थी, या फिर वो सिर्फ कुछ देर उसके सीने में छुपकर उस दर्द को हल्का करना चाहती थी। अपने पद और रुतबे का गुरूर किसी इंसान को किस कदर वहशी बना देता है, ये घटना इसकी मिसाल है। सूरज, जिसकी शिकार स्वाति और उसका भाई हुआ है, उसकी यह दर्दनाक कहानी सुनने के बाद मैं इतनी विचलित हो गई कि खुद पर काबू न रख सकी और तुम्हें बुला लिया। थैंक्स सूरज। मोनिका, तुम्हारा मैसेज मिलते ही मैं इन्वेस्टिगेशन बीच में ही छोड़कर आ गया। कुछ देर तो और रुको सूरज। नहीं मोनिका, कोई और दरिंदगी का शिकार न हो जाए, इसलिए मुझे जाना होगा। निष्ठुर? क्या सच में? पर वो सीना अपने अंदर पूरे मुंबई का दर्द समेटे हुए था। अपने और पराये का फर्क नहीं था उसमें। अभी उसे बहुतों को आश्वासन देने के लिए पहनना था वो पहरेदार नकाब, और नकाब पहनते ही उसके अंतर्मन में धधकने लगती है जुल्म की उग्र भट्टी। उसका पूरा वजूद सिर्फ जुर्म और मुजरिम को दहकाने की सोचने लगता है। सरजू धनोआ पर गोली क्यों चलाई गई और उसके पीछे कौन है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। पाँव पाँव, वो रहा डोगा। मैंने उसकी कार का नंबर नोट कर लिया था। आर्मर किसी भी कीमत पर डोगा से मिलना चाहता था, उस तक कोई संदेश पहुंचाना चाहता था, लेकिन वह कार उसके जीवन पर मौत की लकीर खींचती चली गई। थाक, वो डोगा रुको। लेकिन शायद भगवान को अभी उसकी मौत मंजूर नहीं थी, तभी तो एक फरिश्ता उसे अपनी गोद में समेट कर ले गया। कू कू डोगा। क्यों भाग रहा था सड़क के बीच में? घबरा मत, मैं तुझे अस्पताल ले चलती हूँ। और डोगा अभी भी इन सबसे अनजान था। बुधवार, समय शाम 8:30 बजे। सरजू धनोआ का घर। इधर सरजू धनोआ के घर आधमका लुटेरों का वह गिरोह, और अभी डोगा उनसे बहुत दूर था। ढूंढो सब तरफ, 5 करोड़ रुपया भी घर में ही है। अरे कौन हो तुम लोग? पापा? फुफ फुफ। तेरी सौम्य भक्ति के बारे में जानता हूँ, मैं तेरा इंतजाम करके चला हूँ। अरे पकड़ो इसे। फुफ। ले जाओ इसे, बंद कर दो। भैया! तू, विक्की, इन सब बदमाशों के साथ तू अपने ही घर को लूटने आया है? ये तो रिश्तों का ही लुटेरा निकला। हाँ, मैं अपनी बेटी की शादी के लिए आपने हमारा खानदानी मकान बेच दिया। आप भूल गए कि उसी मकान के किराए से हमारे घर का मेरा खर्चा चलता है। लेकिन मैंने जो कुछ किया ऋचा के लिए, उसकी शादी के लिए उन पैसों की ज़रूरत थी, और ये तुम्हारी भी तो बहन है। लेकिन मैंने अपनी बहन को नहीं कहा था कि वो ऐसे करोड़पति लालची बाप के बेटे से प्यार करे और शादी करे जिसे दहेज में 5 करोड़ चाहिए। पैसे तो मेरे साथी रास्ते में तभी लूट लेते अगर कोबरा और वो गली का कुत्ता डोगा बीच में ना आ जाते। लेकिन मैं जानता हूँ कि पैसा अभी यहीं है। बताइए पापा, कहाँ है पैसा? पैसा तो उसी कमरे में है जिसमें तुमने कोबरा को बंद कर दिया है। तो विक्की भैया, उसे बम से उड़ा दो। और दरवाज़ा खोलते ही सभी के होश उड़ गए। तुम? हाँ, मैं। एटम बम, और मुझे सुलगाने के लिए तीली की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। बुफ। कमीनों, कमीनों को सामने देखकर मैं खुद फट पड़ता हूँ। उड़ा दो इन सबको और रुपया ले लो। गोलियां भले ही तुम चलाओ, लेकिन आज पंचर तो मैं ही करूंगा तुम्हें। बैंग बैंग। और मैं जानता हूं तो इनका लीडर है पंचर। तू बच्चा है, तुझे नहीं मार सकता। तेरे लिए नायलॉन की ये रस्सी होगा। हिम्मत है तो रस्सी खोल दे। नहीं भाई, हिम्मत नहीं है, तू अभी ऐसे ही बंधा है। उठ। देख, कुत्ते ने तो स्वामी भक्ति निभाई, लेकिन तूने बेटा होकर भी बाप से गद्दारी की। तूने अपने बाप को मारने के लिए गनर भी भेजा था, तब भी कोबरा नहीं अपने मालिक की जान बचाई। नहीं डोगा, मैंने किसी गनर को नहीं भेजा था, मुझे सिर्फ पैसा चाहिए था। वो बम फट गया। भाम! पापा, बम कोबरा के मुंह में था। कोबरा! वाह वाह! उसने बम गटर में फेंक दिया था। डोगा के जाने के कुछ देर बाद, ऋचा, तुम सब लोग ठीक हो ना? तुम यहाँ कैसे आ गए कुणाल बेटे?
जिस समय विक्की उन गुंडों को लेकर आया, मैं ऋचा से लैपटॉप पर वीडियो चैट कर रहा था। मैंने सब कुछ सुन लिया। आप अपना मकान वापस ले लें। दहेज पापा को चाहिए था, मुझे नहीं। पुलिस के जाते ही सरजू धनोआ का सीना चाक चाक हो गया। आज उसने अपनी दोनों औलादों को जो खो दिया था, क्रमशः। क्या रहस्य जानते थे ये कुत्ते? क्या है प्रोजेक्ट सुपर डॉग? क्या एजेंट वन सभी कुत्तों को मार पाया? कौन था वह रहस्यमय शख्स जो आर्मर को उठाकर ले गया? क्या वह आर्मर को बचा पाया? क्या आर्मर डोगा तक पहुंच पाया? क्या डोगा साउंड एक्टिवेटेड बम रखने वाले आतंकवादी तक पहुंच पाया? जानने के लिए पढ़िए स्वामी वक्त रखवाले श्रृंखला का दूसरा भाग, कुत्ता घाती में। तब तक के लिए धन्यवाद।